ये नोट ये है। ओके। इस पे देखिए ना, ये देखिए लाहौर, 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 यस, गवर्नर जे बी टेलर। ओके। ये जॉर्ज द सिक्स्थ की पिक्चर है। हाँ, ये जो है जॉर्ज द 10 रुपए का नोट है, जॉर्ज फिफ्थ का। ओके। तो ये जो करेंसी थी, जो थी 1947 से पहले चली या 1947 के बाद, जब तक अलग अलग गवर्नमेंट्स की अपनी करेंसी नहीं छप गई, तो ये प्रचलन में रही या सर्कुलेशन में रही, जिससे लोग अपना व्यापार करते थे या खरीदते थे। अगर आप ध्यान से देखिए, इसके जो ये वाला स्पेस है, वाटर मार्क का स्पेस है, इस पे बीच में तो लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उर्दू में आप देखिए तो हुकूमत पाकिस्तान लिखा गया। ये बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा कि इतना बड़ा 1000 रुपए का नोट आता था। ये कौन से सन की बात हुई? ये 15 जनवरी 1978 को डिमोनेटाइज कर दिए गए थे। ये जो 1 रुपए का नोट है, अगर इसके आप राइट साइड में देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है और उर्दू में हुकूमत पाकिस्तान लिखा गया है। ये अलग अलग 1, 5 और 10 रुपए के नोट हैं, ठीक है। अब ये भी एक ब्रिटिश इंडिया का नोट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जॉर्ज सिक्स्थ का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लाहौर लिखा हुआ है। उस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है 2 ऑफिस होते थे पाकिस्तान में, जो थे, एक तो लाहौर में था, एक कराची में था। जो मतलब अब ये कह ले ब्रांचेस थी, वो वहीं रह गई पार्टीशन के बाद ब्रांचेस, क्योंकि पहले जो करेंसी इशू होती थी वो सर्कल के हिसाब से इशू होती थी, तो उसमें सर्कल मेंशन किया जाता था कि ये कौन से सर्कल में चलेगा। आज की डेट में तो हम कहते हैं कि हमने दिल्ली से करेंसी लिया, हम उसको तमिलनाडु में भी चला लेंगे और गुजरात में भी चला लेंगे और नॉर्थ ईस्ट में भी चला लेंगे। तब उस समय इतना नहीं होता था। इसके ऊपर कुछ मेंशन है, पीएमजी, व्हाट इज पीएमजी, और क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? ये तो एक अमेरिकन ग्रेडिंग कंपनी है जो इसको प्रिजर्व करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। हाँ, ये नोट ये है। इस पे देखिए ना, ये देखिए लाहौर, लाहौर, गवर्नर जे बी टेलर। ये जॉर्ज द सिक्स्थ की पिक्चर है। ये जो है जॉर्ज द 10 रुपए का नोट है, जॉर्ज फिफ्थ का। ओके। तो ये जो करेंसी थी, जो थी 1947 से पहले चली या 1947 के बाद, जब तक अलग अलग गवर्नमेंट्स की अपनी करेंसी नहीं छप गई, तो ये प्रचलन में रही या सर्कुलेशन में रही, जिससे लोग अपना व्यापार करते थे या खरीदते थे। या हम ये कह सकते हैं जो पाकिस्तान की करेंसी या इंडिया की करेंसी को कैसे आपस में अलग अलग डिस्टिंग्विश किया करते थे। तो ये 1 रुपये का नोट है, देन 5 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं। हाँ। फिर आपने मुझे वो दिखाया था 20 रुपीज़ से नीचे। हाँ, अगर आप ध्यान से देखिए, इसके जो ये वाला स्पेस है, वाटर मार्क का स्पेस है, इस पे बीच में तो लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उर्दू में आप देखिए तो हुकूमत पाकिस्तान लिखा गया। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग नोट, ये जो नोट थे उस समय, यानी कि एक तरह से डबल प्रिंटिंग थी ये? नहीं। अच्छा। ये क्या थी, हमारे कंट्री में सिर्फ उस समय एक ही सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस थी, जो आज भी है, नासिक सिक्योरिटी प्रेस, जो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। उस प्रिंटिंग प्रेस में हमारे जो करेंसी नोट्स हैं 1925 से छापे जाते थे। अब जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान जब अलग देश बना, अब इसके पास तो कोई प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, तो वो अपनी करेंसी कैसे छापे देगा? तो इंडिया गवर्नमेंट ने ही पाकिस्तान को अपनी करेंसी छाप के दी थी। तो जो एग्जिस्टिंग नोट्स थे, ये एग्जिस्टिंग जो प्लेट्स की नोट थी, उसको ऑल्टर करके उसके ऊपर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान। बट ये था कि ये जो सीरीज थी ये सारी आरबीआई के अंदर नोटेड थी, और ये होता था कि अगर ये गलती से इंडिया में प्रेजेंट किया जाए बैंक नोट, तो ये बैंक ऑनर नहीं करेगा, इसको डिसऑनर कर देगा या इसको रिजेक्ट कर देगा, इसको पेबल नहीं होगा। अब जैसे ये हैं जो 1978 में जनता गवर्नमेंट जब आई थी, उन्होंने जो हमारे 1000 रुपए का नोट था, ये बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा कि इतना बड़ा 1000 रुपए का नोट आता था। ये कौन से सन की बात हुई? ये 15 जनवरी 1978 को डिमोनेटाइज कर दिए गए थे। ओके। जनता गवर्नमेंट जो आई थी, तब 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के 3 नोट जो थे, जैसे पीछे जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपये के डिमोनेटाइज कर दिए गए थे, या 2000 रुपये के लिए रिकॉल कर लिए गए। हम सोचते हैं बहुत बड़ी है, तो उस समय 1000 रुपये का इतना बड़ा नोट होता था जो आज आपके पर्स में या आपकी जेब में आसानी से नहीं आएगा। ऐसे ही 5000 का होता था और 10,000 रुपये का नोट भी
छापे जाते थे और पब्लिक को दिए जाते थे। ये मेरे पास कुछ लेटर्स हैं, एनवलप्स हैं, आप देखेंगे इस पे लिखा हुआ हिज मैजेस्टी सर्विस, जो एड्रेस्ड है मेरे मलिक अमृतलाल पटनी को। अच्छा। ये लेटर्स हैं, ये एम्बॉस्ड लेटर्स हैं, जो उन्होंने कुछ काम किया उसके अप्रिसिएशन के लिए। पढ़े ना जरा सर, एक लेटर हाँ जी, मैं पढ़े। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान में the 10th 1935 dear Malik Saab, I have been asked to convey the thanks of His Excellency the Governor to all who associated in making the Silver Jubilee celebration so successful. Permit me to add my own thanks. I extremely grateful to you for your efforts which resulted in the illumination on the nights of the 6th of May being quite remarkable. Your sincerely, कुछ साइन है, फिर मलिक अमृतलाल म्युनिसिपल कमिश्नर। अच्छा, म्युनिसिपल कमिश्नर, ही वाज म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है। तो ऐसे ही लेटर्स हैं, ये आप देखिए, ये ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस जो है, ये डीसी मुल्तान सिटी। फिर कुछ ऐसे ही मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। ये क्या है? ये मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ। पहले ये सर्टिफिकेट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन हैं, जो मुल्तान सिटी में मेरे 1913। हाँ जी, क्या बात है। किस चीज़ की एप्रिसिएशन है ये सर? ये फॉर वैल्यूबल असिस्टेंस इन रेंडर्ड इन कनेक्शन विद ताजिया बर्निंग केस इन FIR नंबर सो एंड सो IPC इन मुल्तान कुप डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए ना, कुप यहाँ भी लिखा हुआ मुल्तान। डेट है 7 अप्रैल 1944। ठीक है ना। ऐसे ही मेरे पास ओरिजिनल लेटर्स हैं, जिसपे जो जो इंश्योरेंस कंपनीज के होते थे क्लेम के कि पॉलिसी ये है, तो इस पे लिखा हुआ है मलिक अमृतलाल पटनी BA LLB प्लीडर म्युनिसिपल कमिश्नर मुल्तान पटनी स्टेट। पटनी स्टेट मैंने इसलिए कहा ना कि मुझे यहाँ से कि पटनी स्टेट, लेकिन आज मैं जब ढूंढता हूँ मुझे पटनी स्टेट कोई नहीं मिलती। ये एक ओरिजिनल लेटर है जो है 30 जुलाई 1947 का। ये डिस्ट्रिक्ट जज मुल्तान को रेफर्ड है, जो मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था। मैं पढ़ता हूँ। सर, आई मोस्ट रिस्पेक्टफुली बेग टू सबमिट दैट आई हैव बीन द टाउन कमांडर ऑफ सिविक गार्ड्स मुल्तान सिटी फॉर 7 years and was on duty on 5/3/1947 and on subsequent date. I did useful work in the Roit days. Recently, the Punjab government has been pleased to exempt civic guards from the payment of तवाम। एक तरह का टैक्स होता था या कुछ होता था। It is therefore respectively requested that my residence house number 754 B Roman 2 Kub Bazaar and my ration card number 26432 be exempted from the payment of तवाम। तो वो लेटर है उसके बारे में कि किसी तरह का टैक्स लिया जाता होगा, तवाम जिसको उस समय कहा जाता था, तो उसके लिए एग्जेम्पशन के लिए वो लेटर लिखा गया था। जुलाई है ना, जुलाई 30 जुलाई 1947 को लिखा गया था, यानी पार्टीशन से 1.5 महीना पहले। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो ये क्या लैंग्वेजेस किस बेस पे होंगी? ये क्या था कि देखिए कि आज भी हम जब नोट देखते हैं जो हमारा आज है, उस पर 15 लैंग्वेजेस छपी होती है, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के। अच्छा, 15 होती हैं। हाँ, आपको ये देखिए ना। हाँ। आपने कभी देखा नहीं नोट ध्यान से? नहीं, मैं अभी देखता हूँ, आपने कह दिया तो। हाँ, मैं भी नहीं, ये देखिए, ये रही। अच्छा, देखो कितने छोटे उसमें है ना, तो इसलिए कभी इतना ध्यान उस लिहाज से नहीं सर, इसमें तो बहुत माइक्रो प्रिंटिंग होती है। अगर मैं आपको माइक्रो प्रिंटिंग दिखाऊँ ना, तो जो गांधी का लेंस होगा ना, इसका जो फ्रेम है, इसके ऊपर RBI लिखा हुआ है। राइट। अगर इसको मैं एनलार्ज करूं उसको और स्कैनर में डाल के, तो इसमें ऐसे सिक्योरिटी फीचर हैं जो हमें पता होते हैं एज ए कलेक्टर। देखिए मैं बताऊं, प्रिजर्वर है तो मुझे इसके सिक्योरिटी फीचर्स पता है। इवन हमारी RBI में बात होती है, सिक्योरिटी प्रेस में भी जो लोग काम कर चुके हैं उनसे भी बात होती है कि क्या क्या सिक्योरिटी फीचर जो ऑर्डिनरी पब्लिक को नहीं पता होता, वो मुझे एज कलेक्टर हम या रिसर्चर कह लो तो हमें मालूम होते हैं। या तो फिर ये इसीलिए क्योंकि ये वाला नोट उसके डबल ट्रिपल साइज़ का है, इसीलिए मुझे उसके वर्ड्स भी बड़े लग रहे हैं, या उसके ऊपर बड़ी सारी चीज़ें नहीं हैं और आगे पीछे है जैसे, तो इसीलिए मुझे लगा ये अट्रैक्शन है थोड़ा। नहीं, ये यहाँ भी है, देखिए ये। वाह, ये क्या था? ये शुरू से ब्रिटिशर्स ने एक मंदिर है।
हाँ। वो देखिए। ये बृहदेश्वरा टेम्पल है। अच्छा। ये यहाँ लिखा भी होगा, नहीं तो है। ये बृहदेश्वरा टेम्पल है जो जो 1000 साल पुराना टेम्पल है। ठीक है, ये उसकी तस्वीर है। हाँ जी। मैं आपको 5 और 10,000 वाले भी दिखाता हूँ, नीचे लगे हुए हैं। अच्छा। ओरिजिनल नहीं है वो, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। हाँ, बॉम्बे। ये सर्कल होता था। बॉम्बे। हाँ जी। अच्छा, बॉम्बे। जैसे मैंने वो लाहौर दिखाया ना आपको, ये लाहौर है। जी। लाहौर। लाहौर ऑफिस ऑफ इशू, या आप सर्कल कह सकते हैं। क्योंकि करेंसी को कंट्रोल करने के लिए या इशू करने के लिए ये कुछ बड़े नोट्स पर या उस पे जो होता है एक इशू ऑफ ऑफिस का डिस्क्रिप्शन डाल दिया करते थे कि इसका रिकॉर्ड इस ऑफिस में है, या इसको रिडीम यहाँ पे किया जा सकता है। अल्टीमेटली रिकॉर्ड्स की बात आप कर रहे हैं, मुझे वो वाला भी चीज़ दिखाई है, जैसे आपने मेरे को फर्स्ट जो राशन कार्ड यहाँ आके इशू हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो राशन कार्ड है, ये जो है इशू हुआ है हमें, इसमें डेट है 22 दिसंबर 1947 टू 30/12/1947। ये अमृतसर में इशू किया गया है। और इसके अंदर जो है 9 अडल्ट, 2 बच्चे, 1 इन्फेंट, टोटल 12 जनों का ये राशन कार्ड है। 30/12/47 को अमृतसर में। तो यानी हमारी फैमिली पार्टीशन के बाद आई। ऊपर एक 48 भी है, वो क्या है? 30